ऐसी प्रोटेस्ट की वीडियोस आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे काफी देखी होगी और आपको पता होगा कि यूजीसी के रूल्स आ रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे। और ऐसा क्या है ऐसे रूल्स में जिससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इतना प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आइए जो समझते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो ये रूल्स का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसा आप पढ़ सकते हो, टू एरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट एंड डिसेबिलिटीज, particularly against the member of SC, ST, OBC, EWS and PWD कैटेगरी। तो सुनने में तो काफी नोबल लग रहा है, तो इसमें ऐसा क्या है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए प्रोटेस्ट पे बैठ गए? वो रीजन है ये क्लॉज। इसको आप अगर ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC, ST एंड OBC। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को एक लीनियर बता दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट एक जाइंट हैं जो बचे हुए तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं। ग्राउंड रियलिटी में हमेशा ऐसा लीनियर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर आप देखो तो एससी कम्युनिटीज के अंदर भी चमार्स और वाल्मीकि में सोशल हायरार्की का इशू है। ओबीसीज में देखो तो जाट और यादवों के बीच में टसल चल रही है और एसटी में देखो तो ट्राइब्स के अंदर हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उस केस में ये लॉ एकदम साइलेंट है। सेकंड कंसर्न है इसका प्रोसीजर। 24 घंटे के अंदर कमेटी मीटिंग होगी, 15 दिन की डेडलाइन के अंदर इसका रिजल्ट आएगा और कंप्लेंट झूठी हुई फिर उस पे है। ये लॉ बिल्कुल साइलेंट है। इसका मतलब है एलिगेशन का तुरंत इम्पैक्ट, लेकिन अगर कोई फॉल्स केस हुआ तो उसका कोई डेटरेंट नहीं है। इससे क्या होगा, एब्सोल्यूट पावर मिलेगी और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। सपोज एक एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का, उसके ऊपर एक फॉल्स केस लग गया, ठीक है, बाद में कमेटी ने उसको क्लियर किया, लेकिन ये वो टैग उसके ऊपर लग गया कि एक बार ये डिस्क्रिमिनेशन करते पकड़ा गया। वो टैग उसके स्टूडेंट लाइफ में थ्रू आउट लाइफ चलेगा कि एक बार ये पकड़ा गया था। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है कि प्रोसीजर में फेयरनेस ही नहीं है। लेकिन उससे बड़ा इशू क्या है, ये जो रूल्स है वो डिस्क्रिमिनेशन की रियल कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही नहीं रहा है। ना ही इससे जनरल कैटेगरी प्रोटेक्ट हो रही है, ना ही SC, ST, OBC के अंदर का जो इशू है वो एड्रेस हो पा रहा है। इन रूल से क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा है और हो क्या रहा है, हेट्रेड पैदा हो रहा है जनरल कैटेगरी का SC, ST, OBC कैटेगरी से और SC, ST, OBC कैटेगरी का जनरल कैटेगरी से कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो मेरा तो यूजीसी से ये रिक्वेस्ट है कि आप रूल्स बना रहे हो तो बनाओ, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी तो समझो, आप लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स को तो समझो। हाउएवर चलो अभी ये मामला सब जुडिस हो जाएगा थोड़े टाइम में, उम्मीद करते हैं कुछ बढ़िया रिजल्ट आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बस, जय हिंद, जय भारत।